भारत और चीन के बीच जारी तनाव के मसले पर हर देश की नजर बनी हुई है। फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ले ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को इस तनाव को लेकर चिट्ठी लिखी। फ्रांस ने गलवान घाटी में हुई झड़प में भारत के शहीद हुए 20 जवानों को श्रद्धांजलि दी और इस मुश्किल वक्त में भारत के साथ रहने की बात की। ऐसे में फ्रांस का भारत के साथ आने के बाद चीन के पसीने छूटने लगे हैं। देखते हैं ये रिपोर्ट। चीन को भारत से पंगा लेना महंगा पड़ने वाला है। पड़ोसी देशों के ऊपर दबाव डालकर अपनी बात मनवाने की चीन की रणनीति विफल हो गई है। भारत ने चीन को चारों ओर से घेरने की नीति पर काम करना शुरू कर दिया है। पूरी दुनिया से भारत को समर्थन मिल रहा है। पहले रूस ने चीन को झटका दिया। चीन की हिदायत के बाद भी रूस भारत का समर्थन करने से पीछे नहीं हटा। रूस के बाद अब फ्रांस ने भी भारत को अगले महीने तक राफेल लड़ाकू विमान भेजने का निर्णय लिया है। कोरोना महामारी के कारण प्रोजेक्ट में देरी होने की बात की जा रही थी, लेकिन चीन के साथ चल रहे तनाव के बीच फ्रांस से जल्द राफेल भेजने को कहा गया था। इसके साथ ही भारत और फ्रांस के अच्छे होते संबंधों के बीच फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ले ने लद्दाख की गलवान घाटी की झड़प में शहीद हुए 20 भारतीय जवानों की शहादत पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने अपने भारतीय समकक्ष राजनाथ सिंह को पत्र लिखकर शोक जताया है। फ्लोरेंस ने पत्र लिखकर कहा, ये सैनिकों, उनके परिवारों और राष्ट्र के खिलाफ एक कठिन आघात था। इन कठिन परिस्थितियों में मैं फ्रांसीसी सशस्त्र बलों के साथ अपने दृढ़ और मैत्रीपूर्ण समर्थन को व्यक्त करना चाहती हूँ। फ्रांस की सेना आपके साथ खड़ी है। इस क्षेत्र में भारत और फ्रांस की रणनीतिक साझेदारी को याद करते हुए पार्ले ने भारत के साथ अपने देश की गहरी एकजुटता को दोहराया। फ्रांस की रक्षा मंत्री ने राजनाथ सिंह के निमंत्रण पर भारत में उनसे मिलने की तत्परता व्यक्त की, ताकि चल रही चर्चाओं का अनुसरण किया जा सके। दरअसल चीन ने गलवान घाटी में धोखे से जो हमला भारतीय सैनिकों पर किया, उसके बाद पूरी दुनिया के देशों में चीन के लिए गुस्सा भरा हुआ है। चीन के खिलाफ यूरोपीय संघ में फ्रांस भारत का मजबूत सहयोगी बनकर उभरा है। फ्रांस ने चीन के खिलाफ भारत का सहयोग किया है, जिसके कारण चीन का दांव उल्टा पड़ता दिखाई पड़ रहा है। चीन पहले भारत को घेरने की कोशिश में लगा रहता था। इसके लिए उसने पाकिस्तान और श्रीलंका में बड़े निवेश किए थे, लेकिन अब श्रीलंका भारत के साथ आ गया है। दूसरी ओर यूरोप में भी चीन को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं, जिसे भारत की कूटनीतिक जीत कही जा सकती है। फ्रांस की रक्षा मंत्री से पहले कई और देशों के प्रमुखों और बड़े नेताओं ने चीन विवाद पर भारत का साथ दिया है। गलवान घाटी में हुई झड़प में शहीद हुए भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि देने से फ्रांस ने बता दिया कि चाइना के साथ की इस जंग में वे भारत के साथ खड़ा है। इसी के साथ फ्रांस की सेना का भी भारतीय सेना के साथ आना चीन के लिए एक बड़ा झटका है। इसी तरह की खबरें मैं आपके लिए लाती रहूंगी। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।